प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो सब कुछ मिटा देने को, सब कुछ खोने को तैयार हो जाए, जो सब गवा देने को एकदम तैयार हो, आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी जिसको हम कहते हैं, केवल और केवल उनके बस की बात है। ये उनके लिए ही है, हर किसी के लिए नहीं। इसलिए सोच समझ कर आए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लगता है इसे शेयर करना चाहिए, आपको कुछ लाभ मिला हो, तो इसे शेयर ज़रूर करें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकुटिया हाथ, जो घर जा रहे आपनो, सो चले हमारे साथ। संत कबीर कह रहे हैं कि वो भाई एकदम बाजार में खड़े हुए, खुले में, और एकदम तैयार हैं। लेकिन शर्त क्या है? उनके साथ वही चल सकता है। शर्त लगा दी, जो घर जा रहे आपनो, सो चले हमारे साथ। जो अपना घर जला देने को, सब कुछ, घर जला देने का मतलब समझ लेना है। ऐसा ना हो कि आप अपना घर जला दें, या संत कबीर उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि उनकी बातों को उल्टा ही, अधिकतर जब समझ नहीं आता तो हम उल्टा ही कह देते हैं महापुरुषों की बातों। जो घर जा रहे को मतलब ये है कि जो अपने सारे ममत्व के, मोह के धागों को मिटा देने को तैयार हो जाए, एकदम समर्पित होने को तैयार हो जाए, वही इस आध्यात्म के पथ पर चलने को, वही चलने के योग्य है। उसकी पात्रता, वही योग्यता क्या है? जो घर जा रहे आपनो, सो चले हमारे साथ। यानी आध्यात्म ये हर किसी के बस की, यहाँ कमजोरों के लिए कोई काम नहीं। वैसे तो संसार में भी अगर किसी को विद्या लेनी पड़ती है, सांसारिक विद्या क्यों ना हो, तो उसे त्याग करना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। उस समय के लिए सारा ध्यान अपना उसी विद्या पर लगा देना पड़ता है, तब जाके वो मिलती है। तो ये तो आध्यात्म विद्या है, ये तो पूर्णता की विद्या है। ये तो तभी मिलेगी। और यहाँ जो घर जा रहे आप, जो सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाए, अपना सब खोने को तैयार। जब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा और भगवान श्री कृष्ण ने उसे पात्र समझा, क्योंकि वो समर्पित था कि जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ये समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण तो उसके पास उसका कुछ रहने ही नहीं देना चाहते, सब कुछ छीन ले रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण एकदम मिटा देना चाहते हैं अर्जुन को। आध्यात्म उनके लिए है जो सब खोने को तैयार हो। यहाँ सब खोने का अर्थ समझ लें, अपनी व्यक्तिगत रूढ़ियाँ, जो हमारे मन में मान्यताएं बैठी हैं। जैसे अर्जुन के मन में वर्ण संकर की समस्या, उसके पितर लोग गिर जाएंगे ये समस्या, अपने प्रति यानी अपने शरीर, अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं और अपनों की यानी अपने परिवार की, प्रियजनों की, रिश्तेदारों की, देश की, ये जो कामनाएं हैं, इन सब को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें इन सब के प्रति, ये सब ममत्व के धागे, इन सब को तुझे छोड़ना होगा। और अर्जुन छोड़ने को तैयार नहीं, समर्पित है वो कि जैसा भगवान श्री कृष्ण कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन छोड़ देने को, प्रश्न पे प्रश्न, स्वाभाविक सी बात है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये तू अज्ञानी अर्जुन, बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अर्जुन तू बातें तो बड़ी पंडितों जैसी करता है, लेकिन वास्तविक में पंडित है नहीं। क्योंकि ज्ञानी जन या पंडित जन जो चले गए हैं और जो जाने वाले हैं, किसी के लिए भी शोक नहीं करते। यही तो समझाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सब खोने को कह रहे हैं कि तू माम एकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापेषु मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्जुन तू सारे धर्मों की चिंता छोड़, संसार में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तेरे मन के भी जो विचार हैं अपने व्यक्तिगत,
जो तूने इकट्ठे कर रखे हैं, तेरे प्रियजन, परिवारजन, इन सबको, इन सब के मोह को छोड़, मैं तुझे उस रास्ते पर ले चलूंगा जिस रास्ते पर चलकर तू इस परम परम कल्याणकारी विद्या को पालेगा। जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। गीता वास्तव में बाहर की बात नहीं थी, ये तो आध्यात्म विद्या, ये सूत्र है गुरु और शिष्य संवाद का, जो भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को। तो यहां जो सब खोने को तैयार हो जाए उनके लिए आध्यात्म है। आध्यात्म उनके लिए नहीं है जो चाहते हो कि थोड़ा हमें संसार भी मिल जाए, हम थोड़े संसार के भी सुख ले लें, उनकी बात नहीं है। यहाँ तो पूरा मिटना पड़ेगा, हमारे अपने विचार चलते रह जाएं, हमारी अपनी भावनाएं, हमारा अपना जो व्यक्तिगत स्वार्थ है वो भी चलता रह जाए, हमारे प्रियजन, मैं और मेरा बचा रह जाए, यानी अहंकार चाहता है कि वो बचा रह जाए और आध्यात्म की विद्या भी उसे मिल जाए। इसी को मना कर रहे हैं संत कबीर, कह रहे हैं कि जो घर जा रहे आप लोग, जो सब कुछ समर्पित कर देने को तैयार, ये अड़गड़ मत है पूरों का, यहां नहीं काम अधूरों का, यहां अधूरों का काम नहीं है। आध्यात्म उनके लिए जो पूरा होना चाहते, जो पूरे हैं, कमजोरों की बात ही नहीं, संसार में भी कमजोर नहीं चलते। अगर तुम्हें कोई नौकरी भी चाहिए तो कितना कंपटीशन करना पड़ता है, पूरा समर्पित हो जाना पड़ता है। तुम्हें कोई बिजनेस खोलना पड़े, कितनी मेहनत करते हैं। तो ये बात तो जन्म और मृत्यु की है, जन्म और मृत्यु से पार जाने की। ये सारे घर जर सोचिए, समझ लीजिए इस बात को, सब खोने को जो तैयार हो। यहां कहने का अर्थ शरीर नहीं खो देना है तुम्हें, ये भाव खो देने हैं तुम्हें लोगों को नहीं खो देना कि तुम्हें परिवार के लोगों को मार देना या उनसे भाग जाना, नहीं। उनके जो तुमने ममत्व तो अपने भीतर बैठा रखा है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे प्रियजन हैं, ये मेरे साथ रहेंगे, ये मेरा धर्म है, ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा देश है, ये जो सब भीतर बैठा रखा है ना, मेरा 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 और मैं, इससे पार जाने की बात आध्यात्म करता है। ये जो है इसको खो देना है, इसको मिटाना है, एकदम खाली हो जाना है। और इसको मिटाया तभी जा सकता है जब तुम शरीर और मन से ऊपर हो जाओ, क्योंकि मन से ही तो जुड़े ये सब संस्कार हैं और इन्हीं में बसते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग और द्वेष, ईर्ष्या। ये सब इन्हीं की संतानें हैं, इनसे ही सब जन्म लेते हैं। तुम्हारी कामना भी, जो तुम्हारी इच्छा होती है, वो तुम्हारी अपनी होती ही कहाँ, थोपी हुई है समाज के, तो वो देखा देखी है बस। दूसरे ऐसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा करने लग जाएं। दूसरे ने ये कह दिया कि ये सफलता है तो बस वही सफलता है, वो भले ही हो या ना हो, देखा देखी। इसलिए इनको छोड़ना, इनको मिटा दे, इन सब को, जो जो तुम्हारी अपनी कामना है, इसको खो देना, इसको मिटा देना। जो ऐसा करने को तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए, वो आध्यात्म के पथ पर चलने का अधिकारी है, वो सच्चा पथिक है, उसका मार्गदर्शन किया जा सकता है। और अर्जुन में ये क्षमता, भले ही अर्जुन की अपनी मान्यताएं थी लेकिन वो मिटा देने को तैयार था, वो समर्पित था एकदम श्री कृष्ण के प्रति। ऐसा समर्पण चाहिए, उसके लिए है आध्यात्म। और अर्जुन में ये भाव था, इसलिए उसको श्री कृष्ण उपलब्ध हो गए। अगर हमारे अंदर भी ये भाव होगा तो हमारे पास भी, यही कबीर कह रहे हैं, क्योंकि ये तो महापुरुष के, गुरु के, सदगुरु के द्वारा दिए गए उपदेश है, उनकी विद्या है। यही अष्टावक्र ने जनक को दिए। जनक अधिकारी थे, जनक मिटा देने को तैयार हो गए अपने को, बुद्ध मिटा देने को तैयार हो गए, आदि शंकराचार्य मिटा देने को तैयार हो गए, मीरा मिटा देने को तैयार हो गई, सब कुछ मिटा दिया। मीराबाई ने क्या नहीं छोड़ा, इतने बड़े घर की
महारानी थी, राजमहलों में पली थी, लेकिन मीराबाई खुद कह रही है, उनके भजनों में है ये, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो मगन हो गई एकदम, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी मगन हुई कि वो गली गली हरि गुण गाने लग गई। सब मिटा देने को तैयार हो गई, सब एकदम परिवार छोड़ दिया, घर पता भी नहीं, घर परिवार पति। वो पति के लिए तो कहती है, वो ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। ऐसे पति को मैं उससे विवाह करके क्या करूं जो जन्म लेगा और मुझे छोड़ के चला जाएगा, जन्मेगा और मर जाएगा। ऐसा पति मीरा अविनाशी वरु, जन्म सफल हो जाए। मीरा तो ऐसे से विवाह करेगी जो अविनाशी होगा, जिसको मारा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों के लिए है अध्यात्म, जो ऐसा समर्पण रखते हैं, सब कुछ खो देने को तैयार हो जाएं, उनके लिए अध्यात्म की विद्या है। इसलिए बड़े सोच समझकर कदम रखना। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि संसार अच्छा है तो ठीक, भला वो सही है, अभी और घूम लेना। पूर्णता तो मिलेगी इसी रास्ते पर, आध्यात्म के रास्ते पर, भीतर ही भीतर, क्योंकि वो बैठा भीतर है। जो तुम हो वो तो भीतर ही, उसकी प्राप्ति जो सर्वत्र है वो तुम्हें भीतर ही होगी। और भीतर तो तुम जब होगे जब बाहर के ये जितने भी रिश्ते नाते हैं, ममत्व के धागे हैं, चीज़ों से, लोगों से, वस्तुओं से, अपनी मान्यताओं से, ये सब बाहर के ही तो हैं, संसार के ही तो हैं। ये संसार रहने तक ही रहते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच के ही तो ये सारे बंधन हैं। इसलिए इनको मिटा दो। ये सच्चे नहीं हैं, इसलिए छोड़ा जाने को कह रहे हैं। जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा, तुम पहले भी आए थे तो भी था, तुम आज भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें ना पता हो, उसी का पता अगर करना है, उस अविनाशी का, उस सत्य का, उसके लिए अध्यात्म है। वो है तुम्हारा सच्चा साथी, उससे जुड़ जाना है। अगर उससे जुड़ना है तो इन सब को छोड़ना होगा। इसलिए कहा कि अध्यात्म तो उनके लिए है जो सब खोने को तैयार हो, जो अभी जिसको अपना जो मान बैठे हैं, जो है नहीं अपना, लगता बस अपना है। बड़े मजे की बात है, ये लगता अपना है और है अपना नहीं, क्योंकि सब कुछ शरीर छूटने के साथ चला जाता है। कुछ है क्या? मीराबाई के पति, मीराबाई की जो भी उनकी परिवार के लोग थे, जहाँ वो पहले थे और जहाँ उनकी शादी हुई तब के, और स्वयं मीराबाई, आज कौन है? कोई भी नहीं। सच्चा जो था उसे तो मीराबाई ने जीते जी ही जान लिया। और याद रखना, ये जीते जी ही जाना जाएगा। और माध्यम आध्यात्म ही है। इसलिए मीराबाई बाद में कहती भी है, सत की नाव की बटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जो सब मिटाने को तैयार हो जाए, आध्यात्म केवल उनकी बात है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।